जय जवाहर नमस्कार दोस्तों। मैं श्री दुई के इंडिजिनस इंडिया चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ जिसको आप सुनने के लिए शायद बेकरार होंगे। मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबिन हुड टेंटेफिल के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ मामा टेंटेफिल के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ टेंटेफिल के बारे में। जी हाँ, इनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओखरा गांव में हुआ था। इनका जन्म सन 26 जनवरी 1840-42 में माना जाता है। यहाँ प्रारंभिक में अपने गांव खंडवा के ओखरा गांव में रहते थे। इनका प्रारंभिक जीवन साहूकारों के घर मजदूरी करने में बीत गया था। उन्होंने साहूकारों के बीच मजदूरी करते हुए देखा कि उनका समाज इतना मेहनत कर रहा है, फिर भी उनको समाज को सिर्फ मिल रहा है 2 वक्त का खाना, वो भी आधा पेट। तो उनको बहुत दर्द हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इसीलिए इस दुनिया में आया हूँ। उनके लिए मैं उनकी कुछ बातें बताने से पहले मैं उनके लिए 4 लाइन पेश करना चाहता हूँ। जो उनके विचार थे, उनकी जो विचारधारा थी, मैं उनको आपके सामने 4 पंक्तियों में सामने लाता हूँ। आज मुल्क में राज तुम्हारा देश का मतलब यह नहीं कि देश तुम्हारा है। आज मुल्क पे राज तुम्हारा है, इसका मतलब यह नहीं कि देश तुम्हारा है। दफन हुए हमारी लाखों पीढ़ियां जहां घर तुम्हारा है। जी हाँ, यही विचार थे हमारे टैंट्या फील के, और यही विचार हमारी आदिवासी समाज का। जी हाँ, उनका उन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष किया, उनके बारे में आज आपको रूबरू कर रहा हूँ। बचपन में साहूकारों की हम मजदूरी करते हुए देखा कि समाज में दुख है, तो उन्होंने मजदूरी का काम छोड़कर कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने समाज को भूख मिटाने के लिए साहूकारों के घर से चोरी करना स्टार्ट कर दिया। साहूकारों के यहाँ डाका डालकर गरीबों को बांटना स्टार्ट कर दिया। जिन परिवारों के घर शादी करना था, उनके घर भोजन की व्यवस्था कराना काम करना शुरू कर दिया। अनाज पहुंचाना शुरू कर दिया। साहूकारों और अंग्रेजों को लूट कर गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। इसी काम के लिए उन्हें अंग्रेजों ने रॉबिन हुड की सबसे नवाजा था। दोस्तों, रॉबिन हुड एक विदेशी क्रांतिकारी था जो भी टेंटेफिल की तरह अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटा करता था। इसलिए इंडियन रॉबिन हुड टेंटेफिल को कहा गया। गरीबों को मदद करने लगे, साहूकारों से लूटकर, अंग्रेजों से लूटकर गरीबों में बांटने लगे। तो साहूकार और अंग्रेजों को यह भाने लगा। यह पकड़ में नहीं आता था दोस्तों। यह इतना चालाक कि पलक झपकते ही गायब हो जाता था। गायब होने का यह मतलब नहीं कि दिखता ही नहीं था, ऐसा नहीं। उनको जंगल की इतनी रास्ता पता थी कि पलक झपकते ही जंगल में भाग जाता था। उनकी तेज भागने की स्पीड इतनी तेज थी कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि कहाँ चला गया। ऐसे हमारे महानायक टेंटेफिल थे, जिनका जीवन संघर्ष आदिवासियों के लिए लगातार रहा। वे कभी भी गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, सिर्फ अंग्रेजों को और सरकारी अफसरों को और साहूकारों को ही लूटते थे। इनका नाम सुनकर सरकारी कर्मचारी, अंग्रेज, साहूकार डर जाते थे। नाम ही इतना खौफ था उनका। ऐसे थे हमारे महानायक टेंटेफिल। वे लगातार अंग्रेजों से हथियारबंद लड़ाई करते रहे। उनका जिक्र 1857 की क्रांतिकारी में भी माना जाता है, क्योंकि वे हमेशा जंगल में हथियारबंद साथियों के साथ हमेशा अंग्रेजों को चना चबा के पहुंचा देते थे। उनको हमेशा परास्त करके पहुंचा देते थे। अंग्रेज उनके नाम से बहुत डरते थे। कोई उनके साथ सामना करना नहीं चाहता था। वे गोरिल्ला युद्ध के बहुत धनी थे दोस्तों। उनको गोफर चलाना
धनुष चलाना और बंदूक चलाना भी सीख चुके थे। इतने माहिर थे कि उनका निशाना थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता था। उनका निशाना ही इतने सटीक बैठता था कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भील जनजाति, भील आदिवासी का ही मेन काम तीरंदाजी था, तो उनका निशान भी बहुत सटीक बैठता था। इसलिए अंग्रेज उनके सामने टिक भी नहीं पाते थे। उनका प्रभाव खंडवा, खरगोन, बड़वानी से लेकर बैतूल जिले के गोंड आदिवासी तक उनका प्रभाव था। उनकी बातें सुनी करती थी, उनकी चर्चाएं होते रहते थे। जब भी नाम आदिवासी नाम सुनते थे महानायक टंटै भील का, तो वो खुश हो जाते थे कि हमारे लिए मामा कुछ लेकर आए। इतना प्यार उनको आदिवासी समाज करता था। और आदिवासी समाज ही नहीं, गरीब तबके के हर वर्ग के लोग उनको बहुत प्यार से देखा करते थे और बहुत सम्मान की निगाह पे उनको उनको आदर करते थे। ऐसे थे महानायक टंटै भील, जिनके बारे में भी अनगिनत कहानियां हैं। उस समय 3 गुट हुआ करते थे, एक में टोपिया और एक में बेजनिया उनका लीड करता था और एक में टंटै भील लीड करते थे। ये तीनों लोग बहुत चालाकी से अंग्रेजों को और साहूकारों को लूटा करते थे और गरीबों में बांटा करते थे। इन लोगों ने एक साथ 24 गांव में भी डाका डाला था और टंटै मामा एक दिन में लगभग 100 गांव में सभाएं करते थे। पूछते थे कि किसके घर क्या नहीं है, किसके घर क्या चीज़ की ज़रूरत है। इस चीज़ की उनके पास डेली सभाएं होती थी और उनको वह सामान दिया जाता था। जो चीज़ नहीं है, खाने के लिए आसन, पानी, तेल, सब कुछ। उनको लगातार अंग्रेज परेशान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना क्षेत्र भी बदला करते थे। कभी वो खंडवा में रहते थे, कभी खरगोन में, कभी बड़वानी में, कभी बैतूल के क्षेत्रों में रहते थे। वहाँ कभी भी एक ही क्षेत्र नहीं चुने करते थे और हमेशा जंगलों में रहा करते थे। एक बार उनको पुलिस अधिकारी पकड़ने आए थे, तो उनके हाथ काट दिया गया था। इस कारण उन लोगों को बहुत ज़्यादा अंग्रेज सताने लगे थे, परंतु वह जेल से उनको बरी मिल गई थी। एक बार उनको माफ कर दिया गया था क्योंकि वो सामाजिक कार्य अच्छे से करते थे। दूसरी बार जब खरगोन के एक हिम्मत पटेल ने उनके खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दे दी गई थी, जिसके कारण उनको 3 दिन उनको जेल हो गई थी। वहाँ पूरे साथियों के साथ मात्र 3 दिन जेल में रहे थे। उसके बाद जेल से कूदकर भाग गए थे। भागने के बाद वहाँ फिर से वही काम करने लगे थे, आदिवासियों की हेल्प, गरीबों की हेल्प। इसी बीच उनके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली थी। एक का नाम बेजनिया और टोपिया। बेजनिया और टोपिया दोनों गिरफ्तार हो गए थे, तो उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई। टोपिया तो उस समय भाग गया था, परंतु बेजनिया फंस गया था, तो बेजनिया को फांसी की सजा मिलने के कारण महामानव टंटै भील को इस चीज़ का बहुत दुख लगा था। उन्होंने चोरी चपाटी का धंधा बंद कर दिया था, उन्होंने डाका डालना बंद कर दिया था। परंतु कुछ समय बाद उनको बेजनिया की वही बात याद आती रही कि उनको आदिवासी समाज, गरीबों की हमेशा मदद करना है। उनको इस देश का देश प्रेम से, भावना से लगे रहना है। इसलिए उन्होंने फिर से प्रभावित होकर वही काम फिर से स्टार्ट किया और फिर से गरीबों की मदद करना स्टार्ट कर दिया। तब उनकी गुरु बहन के यहाँ उनको दावत के लिए बुलाया गया। गुरु बहन के पति गणपत पटेल
के पति गणपत पटेल ने उनको दावत में बुलाया। बहुत बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ उनके घर दावत पे आए, मतलब खाने पे आए, खाना खाने आए। उस समय खाना खाने उनके घर पहुँचे तो उनके साथी था राघु कोरकू। उनका साथी राघु कोरकू बाहर खड़ा रहा और टांटिया भी अंदर खाना खाने पहुँच गए। इसी बीच गणपत ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप के पे जो हथियार है उसको आप दूसरे कमरे में रख दीजिए। और अंदर ही पुलिस अधिकारी छुपे हुए थे और बाहर भी पूरे तरह से पुलिस अधिकारियों ने झुंड बनाकर खड़े हुए थे। राघु कोरकू की यह बात पता चल गई थी कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने अंधाधुंध पुलिस के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। परंतु उतने सारे पुलिस अधिकारियों के बीच में वो सामना नहीं कर पाया। अपने साथियों को बुलाने के लिए वह जंगल की तरफ भाग गया। उसी समय हमारे महानायक रॉबिन हुड टांटिया भील को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको बहुत मोटी मोटी जंजीरों में जकड़कर जबलपुर लाया गया, जिनको जबलपुर की जेल में बंद कर दिया गया। 18 नवंबर को उनको फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनते ही आदिवासी योद्धाओं पर, आदिवासी क्रांतिकारियों पर जबलपुर में चौपड़ा होने लगा। उनको 11 दिसंबर को फांसी देने का ऐलान किया गया था। परंतु जैसे ही उनको अंग्रेजों को पता चला कि आदिवासी क्रांतिकारी योद्धा हैं, आदिवासी समाज के सभी युवा युवती महिलाएं जबलपुर की तरफ कूच कर रहे हैं, उसी समय उन्होंने धोखे से उनको फांसी की सजा देकर फांसी में लटकाकर पताल पानी के इंदौर महू के स्थित पास पताल पानी पर लाकर फेंक दिया गया। और समाज को इस बात का पता भी नहीं चलने दिया। जब उनसे पूछा गया कि हमारे महानायक मामा टांटिया भील कहाँ हैं, तो उन्होंने किसी ने बताया भी नहीं। किसी ने बताया फिर कि तुम्हारे मामा टांटिया भील को पताल पानी के पास फेंक दिया गया। तब से वहाँ पे उनकी गाथा स्थल मानी जाती है। आज भी वहाँ से जब भी ट्रेन गुजरती है तो उनको सलाम देकर ही गुजरना पड़ता है। ऐसा हमारे महानायक टांटिया भील का इतिहास है। मुझे गर्व होता है ऐसे इतिहास बताते हुए, और मुझे भी आपसे भी गर्व होता है कि आप मेरे चैनल को अच्छे से देखते हो और मेरे चैनल पे अच्छे रिस्पॉन्स देते हो, क्योंकि मैं आपके लिए ही, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कंटेंट बनाता हूँ। और आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आप मुझे सिर्फ एक लाइक दे सकते हो। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो, आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं महानायक टांटिया भील की जयंती 26 जनवरी को मनाई जाएगी, तो मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनको सादर नमन देता हूँ, उनको जोहार बोलता हूँ। ऐसे महानायक टांटिया भील के लिए आप सभी को भी क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार।